हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब दिल्ली में उनका शानदार सरकारी बंगला भी बहुत जल्द उनके हाथ से निकलने वाला है और आज उन्हें इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है कि आप अब अपना मकान खाली कर दीजिए। यह दिल्ली में तुगलक रोड है जहां पर राहुल गांधी रहते हैं, उनका एक बड़ा सा बंगला है। यह नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने भेजा है और इसमें लिखा है कि राहुल गांधी को 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। यह उनका सरकारी बंगला है जो आप पीछे देख रहे हैं, जिसका सफेद रंग का गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर राहुल गांधी पिछले 19 वर्षों से रहते हैं। सरकारी बंगला है ये। राहुल गांधी को यह सरकारी बंगला वर्ष 2004 में अलॉट हुआ था, जब वो पहली बार अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने थे और तभी से वो इस सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस सरकारी बंगले का पता है 12 नंबर तुगलक लेन और इसे टाइप 8 का सरकारी बंगला कहते हैं। सरकारी जो बंगले होते हैं, जो मिलते हैं सरकारी अफसरों को या फिर संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को या सांसदों को, मंत्रियों को, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनकी श्रेणियां होती हैं। इस बंगले की जो श्रेणी है वो है टाइप 8। टाइप 8 का मतलब यह है कि इस बंगले में कुल 8 कमरे हैं और नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हें इस तरह के टाइप 8 के सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं। यानी राहुल गांधी वर्ष 2004 से ही एक इतने बड़े सरकारी बंगले में रह रहे हैं जो एक कैबिनेट मंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को अलॉट होता है। तो राहुल गांधी का ये जो स्टेटस है, पहले तो ये देख लीजिए, जब वो पहली बार भी लोकसभा में चुने गए थे, जब लोकसभा में जो पहली बार चुना जाता है सांसद, उसे असल में एक छोटा फ्लैट दिया जाता है और धीरे धीरे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं तब फ्लैट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, या फिर शुरुआत में एक छोटा बंगला मिलता है, फिर और बड़ा बंगला मिलता है, और जब आप आखिर में बहुत सीनियर हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तब आपको ऐसा बंगला मिलता है जो राहुल गांधी को पहली बार चुनाव जीतने पर ही मिल गया था। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में कुल 625 सरकारी बंगले ऐसे हैं जो टाइप 7 और टाइप 8 के हैं और इनमें भी 305 सरकारी बंगले ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार के मंत्रियों, सचिवों, हेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए आरक्षित किया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में कुछ सांसद ऐसे हैं जो उन सरकारी बंगलों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो मंत्रियों के लिए होते हैं, और इनमें राहुल गांधी भी एक है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जो सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं उसके लिए एक नियम प्रणाली बनी है जिसे सेक्शनल मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर किसी सांसद की सदस्यता रद्द हो जाती है और वो संसदीय प्रणाली से बाहर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस नेता को अपना सरकारी बंगला 30 दिन के अंदर खाली करना होता है। और इसी में एक और क्लॉज ये है कि अगर वो सांसद 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर सकता तो उसे फिर हाउसिंग कमेटी को इसके लिए एक उचित कारण बताना होता है कि वो क्यों खाली नहीं कर पा रहा। और अगर हाउसिंग कमेटी को वो कारण सही लगता है तो उस नेता को 3 महीने और दे दिए जाते हैं सरकारी बंगले को खाली करने के लिए। वैसे पहले यह समय अवधि 3 नहीं बल्कि 6 महीने की थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने ही इसमें बदलाव किया और इसे 6 से 3 महीने कर दिया। फिलहाल इस हाउसिंग कमेटी के चेयरपर्सन CR पाटिल हैं जो गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं, और अगर राहुल गांधी कुछ और समय इसी सरकारी बंगले में रहना चाहते हैं तो उन्हें इसका एक उचित कारण इसी हाउसिंग कमेटी के सामने जाकर बताना होगा और फिर आखिरी फैसला यही कमेटी लेगी। ये पाटिल साहब फैसला करेंगे। सरकारी बंगले के साथ वायनाड में उपचुनाव की खबरों ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तो पहले संसद की सदस्यता गई, अब मकान जाने वाला है, मकान चला जाएगा 30 दिन के अंदर, और अब दोबारा से उस सीट पर जाने की संभावनाएं भी समाप्त हो रही हैं क्योंकि वो सीट भी अब हाथ से जा रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से बदला लेना चाहती है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर वायनाड में जल्दी से जल्दी उपचुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर लोकसभा के चुनाव में 1 साल या फिर उससे भी कम समय बचा हो तो फिर ऐसे में किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जाते। लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की वजह से इस नियम का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने पर मजबूर कर रही है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आरोप सही है? तो सच यह है, कड़वा सच, कि यह आरोप सही बिल्कुल नहीं है। असल में जिस कानून की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, उसी कानून में उपचुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इस कानून को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं और इसके सेक्शन 151A में लिखा है कि अगर कोई लोकसभा सीट खाली होती है या उसे खाली घोषित किया जाता है तो फिर उस लोकसभा सीट पर पूर्व में हुए चुनावों को रद्द किया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उस सीट पर इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा कराना होगा। जैसे वायनाड सीट पर अब जो पुराना चुनाव था जिसमें राहुल गांधी जीते थे, अब वो चुनाव रद्द माना जाएगा और अब चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराएगा, जिसे आप उपचुनाव कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो इलेक्शन कमीशन को वायनाड सीट पर 23 सितंबर से पहले पहले चुनाव कराने होंगे, ये नियम कहते हैं। और यह नियम मोदी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि इस नियम का जिक्र उस कानून में है जिसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में वर्ष 1951 में बनाया था। दूसरी बात यह कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वायनाड की सीट पर उपचुनाव कराना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। नियम ये कहते हैं कि अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में 1 साल या उससे कम समय बचा हो तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन यहां पॉइंट यह है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा और इस हिसाब से अभी नई लोकसभा आने में 1 साल 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन वायनाड में नियमों के तहत उपचुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। और यह भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। यहां सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए होगी।